राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी गहमागहमी दिल्ली में शुरू हो चुकी है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह मीटिंग शुरू हो चुकी है और ममता बनर्जी ने विपक्ष के नेताओं की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में आपको बताएं, कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं, यानी शिरकत कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती बताई जा रही हैं, लेकिन कुछ पार्टियों ने इस मीटिंग से दूरी बनाई हुई है, ये जानकारी मिल रही है। तो ममता की बैठक में लेफ्ट नेता भी मौजूद, टीआरएस और आम आदमी पार्टी की मीटिंग में नहीं कर रहे हैं शिरकत। ये खबर तो दिल्ली से ये जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर विपक्ष की ये बड़ी बैठक आज हो रही है और इस मीटिंग को बुलाया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। और ये तस्वीर देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और रणदीप सुरजेवाला इस तस्वीर में एक साथ नजर आ रहे हैं। सीधा रुख करेंगे मुंबई का। साहिल जोशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। साहिल, विपक्ष की किस तरह की रणनीति आपको यहां पर दिख रही है? वो कौन सा चेहरा, कौन सा नाम होगा जिस पर विपक्ष दांव लगाएगा जो कि एनडीए को सीधी टक्कर दे सके? देखिए, इसको लेकर कल महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार के साथ कई नेताओं ने मुलाकात की। खुद ममता बनर्जी भी शरद पवार को मिलकर गई। जो लेफ्ट के नेता है सीताराम येचुरी और डी राजा, वो भी पवार से मिलकर गए हैं। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, वो भी पवार से मिले हैं। और इससे पहले 4 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस के नेता भी शरद पवार से मुंबई में मिल चुके थे। कुल मिलाकर ममता बनर्जी की तरफ से यशवंत सिन्हा का नाम आगे किया जा रहा था, लेकिन उस पर कई विपक्षी नेताओं ने आपत्ति जताई। उनका यह कहना है कि यशवंत सिन्हा हाल ही में बीजेपी से छोड़कर टीएमसी में लौटे हैं, तो इसके वजह से उनका जो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है उसके चलते वो सारे विपक्ष के दल उन पर मंजूरी नहीं दे पाएंगे। खुद शरद पवार की तरफ से फारूक अब्दुल्ला का नाम आगे किया गया था। शरद पवार को भी कई नेताओं ने, संजय सिंह हो या ममता बनर्जी हो, उन्होंने कहा था कि आप राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के एक उम्मीदवार के तौर पर उतर सकते हैं, लेकिन पवार ने कहा कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में और इसके लिए नहीं उतर सकते। लेफ्ट पार्टीज की तरफ से गोपाल कृष्ण गांधी, जो महात्मा गांधी के पोते हैं और बंगाल के गवर्नर रह चुके, उनका नाम सजेस्ट किया गया और उस पर शरद पवार की भी सम्मति नजर आ रही है। और कुल मिलाकर विपक्ष की स्ट्रेटेजी गांधी बनाम गोडसे, इस तरीके का चुनाव का एक आइडियोलॉजिकल चुनाव बने, राष्ट्रपति का चुनाव, उस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश चल रही है। और उसके साथ साथ 75वीं सालगिरह है भारतीय इंडिपेंडेंस की, और उसके मद्देनजर अगर महात्मा गांधी के पोते विपक्ष के चेहरा बनेंगे राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो वो विपक्ष के लिए ज्यादा ठीक रहेगा। इस तरीके की बात शरद पवार और बाकी दूसरे दल भी रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने अब तक इस पर हामी नहीं भरी है, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से जो नाम आगे किए गए थे, जिसमें यशवंत सिन्हा का नाम है, उस पर अब तक तो मंजूरी नजर नहीं आ रही है। खुद शरद पवार ने भी इसको सिरे से खारिज कर दिया है। शिवसेना ने साफ कर दिया है कि वो इनके साथ में रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ बाकी छोटे दल हो, जैसे उड़ीसा से बीजू जनता दल है या वाईएसआर कांग्रेस है जगन मोहन रेड्डी की, उन्होंने अब तक इस मामले में कोई भी अपनी प्रतिक्रिया रखी नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी इस पर क्या प्रतिक्रिया रखती है, खास करके गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और हालांकि बीजेडी और आम आदमी पार्टी की बात कर ले, टीआरएस की बात कर ले, तो अभी तक नाराज ही हैं। जहां आप मुंबई से जुड़े हुए साहिल, वहीं अशोक सिंघल हमारे दूसरे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं और इस पूरी मीटिंग पर उनकी नजर बनी हुई है। अशोक, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत आसान नहीं होगा विपक्ष की तरफ से भी कि एक नाम सामने लेकर आए। जिस तरह से साहिल बता रहे हैं कि शरद पवार ने पहले ही उनके नाम सामने आ रहा था, नीतीश कुमार का भी पहले नाम सामने आ रहा था, इसलिए बहुत आसान नहीं होने जा रहा विपक्ष की तरफ से कि किसी एक नाम को सामने तुरंत लेकर आए, क्योंकि सबकी मुहर लगना बहुत जरूरी है, सभी पार्टियों का साथ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अलग अलग नाम, जैसे साहिल भी बता रहे थे, सबसे पहले शरद पवार का नाम आया, फिर फारूक अब्दुल्ला का नाम, फिर यशवंत सिन्हा का नाम, अब गोपाल कृष्ण गांधी का नाम चल रहा है कि गोपाल कृष्ण गांधी को उम्मीदवार बनाना चाहिए। गवर्नर भी रह चुके हैं वो, और आईएएस ऑफिसर्स रहे हैं। तो लेकिन देखना होगा इस बैठक चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, क्या एक नाम पर शायद तो किया, क्योंकि अलग अलग नाम जरूर अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से लोग रखेंगे, लेकिन अंतिम माहौल किसमें लगेगी ये देखना होगा। और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। ये आम आदमी पार्टी पहले शरद पवार के पर शरद पवार तो हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब शरद पवार ने मना किया तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि जो उम्मीदवार आएगा विपक्षी पार्टियों की तरफ से, विपक्ष का, हम उसके बाद तय करेंगे। अशोक, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ पा रही है, हम आपको फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक दोबारा हम मुंबई का रुख करते हैं, साहिल यहां से जानकारी दे रहे हैं। और साहिल, आम आदमी पार्टी, टीआरएस
की जानकारी मिल रही है और बीजेडी की अब तक वो नदारद हैं, इसके क्या मायने हो सकते, क्या संकेत? देखिए, इससे पहले भी हमने देखा था, अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसका गणित बड़ा अलग होता है। उसमें आप जो हर राज्य है उसमें जो विधायक है विधानसभा में जीतकर जाने वाला, उसके विधायक की एक वैल्यू होती है और उसके साथ साथ जो पार्लियामेंट के सांसद है उनके वोट की भी एक वैल्यू होती है। उसके हिसाब से देखा जाए तो ना ही भारतीय जनता पार्टी के पास इनफ वोट है, ना ही अपोजिशन, सारा विपक्ष अगर साथ में आता है तो उनके पास इनफ वोट नहीं है। जो जिसे कहते हैं ना फेंस सिटिंग लोग हैं, उसमें कौन है? तो बीजू जनता दल है। इससे पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको समर्थन दिया था। या फिर हम वाईएसआर कांग्रेस का नाम उसमें ले सकते हैं कि उनके विधायक जो वोट करेंगे वो भी काफी मायने रखेगा। जो आमतौर पर अगर देखें तो जो बड़े राज्य है जैसे महाराष्ट्र हो या बिहार हो, यहां के वोट्स को काफी वैल्यू है। तो इसके लिए शरद पवार हो या ममता बनर्जी, वो इसमें एक बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ गोपाल कृष्ण गांधी से हमने संपर्क करने की कोशिश की थी। जब उनका नाम इस पूरे मामले पर आगे आ रहा था तब गोपाल कृष्ण गांधी से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की थी और उन्होंने फिलहाल जो प्रतिक्रिया दी है उसके मुताबिक उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर कंसेंसस बनता है तो उसके बारे में सोचा जाएगा। हालांकि उन्होंने अपना मन अभी तक बनाया नहीं है। साहिल, आपका फौरन रुक करें, एक जरा अपडेट दर्शकों को पहुंचा दे। पौलमी साहब ही हमारे सहयोगी, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। पौलमी, सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि कौन कौन सी पार्टियां पहुंची हैं और कौन कौन से नेता आपको नजर आ रहे हैं और कौन सी पार्टी फिलहाल नदारद है इस बैठक से, जिसने दूरी बनाई हुई। जी, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस पहुंच चुके हैं। कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला, मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश पहुंच चुके हैं। एनसीपी से शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल और पीसी चाको यहाँ आ चुके हैं। जो दूसरी पार्टीज जो नोटेबल एक्सेप्शंस जिनको कहा जाता है कि जो वो आए नहीं है, इन्विटेशन उनको जा चुका था फिर भी नहीं आए हैं, वो टीआरएस है, वो बीजेडी है, वो आम आदमी पार्टी है और वो अकाली दल है। बाकी जो पार्टीज यहाँ पर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ओमर अब्दुल्ला यहाँ पर आ चुके हैं, महबूबा मुफ्ती जो है पीडीपी से आ चुकी है, सीपीआई, सीपीएम, शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी, सुभाष देसाई, डीएमके से टीआर बालू, ये सारी पार्टीज जो हैं यहाँ पर आ चुकी है इस वक्त। और पौलमी, साथ ही एक और सवाल जो काफी इंटरेस्टिंग है और दर्शक भी इसका इंतजार कर रहे होंगे, कोई ऐसी छनती हुई खबर आई क्या जिसका किसी भी विपक्ष की तरफ से अगर बात करें तो वो कौन से नाम हो सकते हैं जिसको आगे किया जा रहा है? कुछ अगर छनती हुई खबरें निकल कर आए तो बताएं जरा। देखिए, शरद पवार का नाम तो काफी दिनों से चल रहा है। शरद पवार को इस संदर्भ में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अप्रोच किया था कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने उन्हें अप्रोच किया था और यही जिक्र कल शरद पवार की मीटिंग हुई थी डी राजा सीताराम येचुरी के साथ। फिर उन्होंने भी उनसे आवेदन किया कि वो खड़े हो जाए इलेक्शंस के लिए। ममता बनर्जी ने भी जब उनसे मुलाकात की दिल्ली पहुंचने पर, उन्होंने भी शरद पवार से यही आवेदन किया कि आप खड़े हो जाइए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए, आपको सबका समर्थन मिल जाएगा। पर शरद पवार का कहना था कि मैं अभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में हूं और रहना चाहता हूं, जिस वजह से मैं इस चुनाव में खड़ा नहीं रहना चाहता हूं, मैं अपना नाम पीछे कर लेता हूं। तब गोपाल कृष्ण गांधी की बात हुई, लेफ्ट की मीटिंग जो थी डी राजा सीताराम येचुरी की, तब गोपाल कृष्ण गांधी की बात सामने आई जो लेफ्ट में प्रपोज किया, क्योंकि पहले भी लेफ्ट ने ही गोपाल कृष्ण गांधी का नाम प्रपोज किया था वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस में 2017 में। वेंकैया नायडू के सामने खड़े थे गोपाल कृष्ण गांधी और हार गए थे। तो अब उनसे फिर दोबारा बातचीत की गई और उन्होंने कहा कि अगर कंसेंसस बनता है तो फिर शायद मैं इस बारे में सोच सकता हूं। बिल्कुल पौलमी, आप नजर बनाकर रखें, आपका दोबारा रुख करेंगे और साहिल हमारे साथ मुंबई से लगातार जुड़े हुए हैं, आपका भी रुख करेंगे।